कभी सोचा है कि आपका फोन आपका चेहरा कैसे पहचान लेता है? या नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि आपको अगली फिल्म कौन सी देखनी है? भाई, इसका जवाब छिपा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में। और आज हम इसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी और इसके परिवार के पीछे के सारे राज खोलने वाले हैं। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी। यार, ये शब्द हर जगह सुनाई देते हैं, है ना? पर इनका असली मतलब है क्या? क्या ये सब एक ही चीज है या कुछ फर्क है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इसको ना एक फैमिली ट्री की तरह सोचकर चलते हैं। एआई मान लीजिए परिवार के सबसे बड़े हैं, एक बहुत बड़ा ब्रॉड आइडिया। फिर आते हैं उनके बच्चे, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और सबकी अपनी अपनी खासियत है। और फिर आते हैं पोते पोतियां, जैसे कि डीप लर्निंग, जो स्पेशलाइजेशन को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं परिवार के मुखिया से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। तो सिंपल भाषा में एआई कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने की ताकत देती है। मतलब एक चेस खेलने वाले कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन के वॉइस असिस्टेंट तक, ये सब एआई ही है। ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके नीचे कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं। ठीक है, तो अब जब हमें बड़ी पिक्चर समझ आ गई है तो थोड़ा जूम इन करते हैं और मिलते हैं परिवार के पहले सदस्य से, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का देखिए सीधा सा मतलब है कंप्यूटर को तजुर्बे से सिखाना। मतलब हर एक रूल के लिए उसको कोड करने के बजाय उसे बस ढेर सारा डेटा दे दिया जाता है और वो खुद ब खुद पैटर्न पहचानना सीख जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई छोटा बच्चा हजारों तस्वीरें देखकर बिल्ली और कुत्ते में फर्क करना सीखता है ना? और हाँ, ये कोई एक बार का काम नहीं है। मशीन लर्निंग की असली खूबसूरती ही इसके लगातार सीखते रहने के साइकिल में है। ये डेटा इकट्ठा करता है, प्रिडिक्शन करता है और फिर उन प्रिडिक्शंस के नतीजों से सीखता है और हर बार थोड़ा और स्मार्ट होता जाता है। ये टेक्नोलॉजी आज हर जगह है। सच में, जब ईमेल अपने आप स्पैम मेल्स को फिल्टर कर देता है, या जब अमेज़न कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, या फिर जब बैंक किसी फ्रॉड के खतरे पर अलर्ट भेजता है, ये सब मशीन लर्निंग का ही तो कमाल है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एआई फैमिली के सबसे स्मार्ट मेंबर से। पेश है डीप लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग का ही एक और ज्यादा स्पेशल फॉर्म है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग को एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है जो कह सकते हैं कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह ही काम करते हैं। इन नेटवर्क्स में ना जानकारी की कई सारी लेयर्स होती हैं और यही लेयर्स इसे इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न पहचानने की पावर देती हैं। जैसे किसी फोटो में खास इंसान का चेहरा पहचानना। इसको ऐसे समझिए, मशीन लर्निंग के साथ हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि भाई देखना क्या है। जैसे बिल्ली की पहचान के लिए नुकीले कान, मूंछें और आंखें देखो। लेकिन डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है। यहां बस उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखा दी जाती हैं और वो खुद ही सीख लेता है कि एक बिल्ली को बिल्ली क्या बनाता है। ये एक रियल गेम चेंजर है। लेकिन हाँ, इस कमाल की पावर की एक कीमत भी है। डीप लर्निंग को ना डेटा की बहुत ज़बरदस्त भूख होती है। अपना जादू चलाने के लिए इसे बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। जबकि जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग है वो छोटे डेटा सेट के साथ भी काम कर सकती है। पर जब इसे भरपूर डेटा मिल जाता है तो डीप लर्निंग चमत्कार कर सकता है। हमारे फ़ोन का फेस अनलॉक, सेल्फ ड्राइविंग कारें जो सड़क पर लोगों और दूसरी गाड़ियों को पहचानती हैं, और वॉइस असिस्टेंट जो हमारी आवाज़ को समझते हैं, ये सब डीप लर्निंग की ही तो देन है। अब मिलते हैं फैमिली के एक और मेंबर से जो कि एक स्पेशलिस्ट हैं। ये है एनएलपी, जो मशीनों और इंसानों के बीच कह सकते हैं कि भाषा का एक पुल बनाता है। एनएलपी का सिर्फ एक ही मकसद है, मशीनों को हमारी भाषा सिखाना। ये कंप्यूटर को पढ़ना, समझना और यहाँ तक कि हमारी तरह लिखना और बोलना भी सिखाता है। यहाँ पे ना एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना बहुत ज़रूरी है। एनएलपी असल में मशीन लर्निंग का कोई टाइप नहीं है। ये एआई की अपनी एक फील्ड है। इसको एक कारपेंटर की तरह सोचिए। कारपेंट्री यानी एनएलपी एक हुनर है और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वो पावरफुल टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल वो कारपेंटर अपना काम करने के लिए करता है। हम हर रोज़ एनएलपी का इस्तेमाल करते हैं। गूगल ट्रांसलेट पे कुछ ट्रांसलेट करना हो, सीरी या अलेक्सा से बात करनी हो, या किसी वेबसाइट पर चैटबॉट से मदद लेनी हो, ये सब एनएलपी की वजह से ही तो मुमकिन हो पाता है। तो अब जब हम फैमिली के सारे मेंबर्स से अलग अलग मिल चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब क्या होता है। एक वॉइस असिस्टेंट इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है।
जब हम कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले डीप लर्निंग हमारी आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, फिर एनएलपी उस टेक्स्ट का मतलब समझता है कि आखिर कहा क्या गया है, और इसी बीच मशीन लर्निंग हमारी आदतों से सीखकर हमें बेहतर और पर्सनलाइज जवाब देने में मदद करता है। देखा, तीनों एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। तो आगे क्या होने वाला है? ये टेक्नोलॉजीज जब एक साथ मिलती हैं तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं। जेनरेटिव एआई आज का सबसे बड़ा बज़वर्ड है। ये डीएल और एनएलपी को मिलाकर बिल्कुल नया कंटेंट क्रिएट करता है, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, कोई तस्वीर हो या फिर कंप्यूटर का कोड। ये हमारी क्रिएटिविटी और हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। और देखिए, जैसे जैसे एआई सिस्टम्स और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, ये समझना भी जरूरी हो गया है कि वो फैसले लेते कैसे हैं। यहीं पर आता है एक्सप्लेनेबल एआई या एक्सएआई। इसका मकसद इन ब्लैक बॉक्स सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट बनाना है ताकि हम उन पर भरोसा कर सकें। ये बात इन सभी के कलेक्टिव इम्पैक्ट को बहुत खूबसूरती से समराइज करती है। ये टेक्नोलॉजीज मिलकर मशीनों को और ज्यादा स्मार्ट बनाती हैं और उन्हें इंसानी समझ के और भी करीब लाती हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से पावरफुल हो रही है, लेकिन ये पक्का करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसका डेवलपमेंट सही दिशा में हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।